ऋषि दुर्वासा का नाम सुनते ही मन में श्राप का भय पैदा हो जाता है कि कहीं हमको कोई श्राप ना दे दे। उनका खौफ तो देवों में भी रहता है, तो हम तो साधारण इंसान हैं। दुर्वासा का नाम तो सुना ही होगा। इसका अर्थ है जिसके साथ न रहा जा सके। वैसे भी क्रोधित व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि के तो हजारों शिष्य थे जो साथ ही रहते थे। कब जन्मे, कैसे पले बड़े और अब कहाँ है दुर्वासा ऋषि, ये तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती में तीखी बहस हुई। गुस्से में आई पार्वती ने शिवजी से कह दिया कि आपका एक क्रोधी स्वभाव आपको साथ ना रहने लायक बनाता है। तब शिव ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि और अनुसुया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ ना रहने लायक कहने के चलते दुर्वासा ही रखा गया। इसके पहले अनुसुया के त्रिदेवों को बालक बनाकर पुत्र रूप में मांगने की कथा तो आपने सुन ही रखी होगी। दुर्वासा ऋषि की शिक्षा पिता के सानिध्य में ही हुई थी, लेकिन जल्द ही वो तपस्वी स्वभाव के होने के चलते माता पिता को छोड़ वन में विचरने लगे थे। तब उनके पास एक ऋषि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आए और उनसे अपनी बेटी का प्राणी ग्रहण करा दिया। ऋषि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सब गुण कहे, पर साथ में बताया उनका एक अवगुण जो सब पे भारी था। कुंडली और उसमें एक ही अवगुण था कि वो कलहकारिणी था। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जान ऋषि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ करने की अपील की। ऐसे में दुर्वासा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा, उसके बाद नहीं। दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी में पड़ गए, लेकिन अपने स्वभाव के चलते कुंडली बात बात पर पति से कलह करती और अपने वरदान के चलते दुर्वासा को क्रोध सहना पड़ा। जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वही अब अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते थे। कांपते इसलिए थे कि उन्होंने वरदान दे दिया था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। आलम यह था कि दुर्वासा ने 100 से ज्यादा गलतियां माफ की, लेकिन एक दिन उनका पारा असहनीय हो गया और उन्होंने तब अपनी ही पत्नी कुंडली को भस्म कर दिया। तभी उनके ससुर आ पहुँचे और दुर्वासा की एक कहानी देख उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुमसे सहन नहीं हुई तो उसका त्याग कर देना चाहिए था, इसे मारा क्यों। इसी गलती के चलते दुर्वासा को अम्बरीश जी से बेइज्जती होना पड़ा था, अन्यथा रुद्र अवतार का सुदर्शन क्या कर सकता था। उस घटना के दिन से ही कुंडली की राख कुंडली जाति बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। इसके अलावा श्री कृष्ण की वो बहन जिसे कंस ने मारना चाहा था, बाद में वासुदेव देवकी ने पाला और दुर्वासा से ही उनका तब विवाह हुआ था। कर्ण से प्रेरित दुर्वासा ने योजनाबद्ध तरीका से दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्य को वनवासी पांडवों के पास तब भेजा जब वो भोजन कर चुके थे। हालांकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, लेकिन तब तक ही उसमें भोजन रहता था और द्रौपदी तब खा चुकी थी। ऐसे में दुर्वासा पहुंच गए और स्नान के लिए नदी किनारे गए तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण उस समय भोजन की थाली पर बैठे थे और थाली छोड़कर अपनी परम भक्ति की मदद को पहुंच गए। श्री कृष्ण ने तब
अक्षय पात्र में बचे तिनके वो खाकर अपनी और समस्त संसार की भूख शांत कर दी, जिसमें दुर्वासा जी भी शामिल थे। लेकिन दुर्वासा जान गए थे कि श्री कृष्ण की एक करनी। तब दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि शास्त्रों का लेख है कि परोसी हुई थाली नहीं छोड़नी चाहिए और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। आपने ऐसा किया है, इसलिए आपको मेरा श्राप है कि भोजन के लिए तड़पे हुए ही आपका वंश नाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण ससरी ही गोलोक गए थे। हालांकि कई जगह उन्हें देह त्याग की भी बात लिखी गई है। इसलिए परोसी हुई थाली ना छोड़े और किसी का जूठा भी ना खाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।